गुड इवनिंग दोस्तों। प्लीज़ चैनल माई सब्सक्राइब कृष्णा स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज मैं आप सबको 50 क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, यूपी टेट, सुपर टेट में क्वेश्चन करना। पर डे शाम 6 बजे मेरा हिंदी प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक दोस्तों, मैं आप सबको जैसे पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था। ये यूपीएसआई 2017 में आया, आबकारी सिपाही में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस उसमें था, दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, किस में था? नहीं पता दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को। कब हुआ था दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को हुआ था दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 14 सितंबर 1949 को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? क्वेश्चन फिर ध्यान सुनिएगा दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? कौन सी भाषा का दोस्तों दर्जा दिया है? पहला लोकसभा, दूसरा संपर्क सभा, तीसरा राष्ट्रसभा की राजभाषा। किसका दोस्तों? राजभाषा। किसका संपर्क दिया दोस्तों? राजभाषा का संपर्क दिया हुआ। किसका दोस्तों? राजभाषा का। क्वेश्चन नंबर 3 देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016 में और यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन एकदम, जो मैं क्वेश्चन वही पीडीएफ बनाया है जो एकदम जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ दोस्तों। 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, 29 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो दोस्तों क्या मनाया जाता है? डी। इसका आंसर दोस्तों डी, 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या दोस्तों? हिंदी दिवस। ये परिचालक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2019 वीडियो में भी आया हुआ है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, तो हिंदी भाषा किस लिपि में रखी गई है? हिंदी भाषा किस लिपि में रखी गई है दोस्तों? पहला है देवनागरी लिपि, डी ब्राह्मी, गुरुमुखी और सौराष्ट्री। तो दोस्तों चौथा गुरुमुखी। कौन होगा दोस्तों? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री। तो ये पहला आंसर होगा दोस्तों। इसका क्या होगा? देवनागरी लिपि में रखी गई है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा, संविधान ने किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया है? कौन से दोस्तों? इसमें पहला है 351, दूसरा है 344 और तीसरा है 343 और 353। तो कौन सा होगा? सी में 343 में रखा है दोस्तों। किस में रखा है दोस्तों? 343 में। अब आप छठवां देखिएगा दोस्तों। विधानसभा के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था दोस्तों? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो ये 1955 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1955 में दोस्तों। ये सब आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप सबको, जो 2000 यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों छठवां क्वेश्चन। संविधान ने अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों कब किया था दोस्तों? 1955 में किया था दोस्तों। 1955 में ये किया गया था दोस्तों। फिर सातवां, हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं, या फिर आदि जननी क्या है दोस्तों? अपभ्रंश, संस्कृति, प्राकृति या पाली? तो ये दोस्तों पाली होगी। कौन सी होगी दोस्तों? पाली जो है होगी। कौन सी दोस्तों? पाली होगी। आठवां,
लिपि लिपि की आवश्यकता होती है दोस्तों भाषा संकेत से, भाषा बोलने से, भाषा लिखने से या तीनों से। तो लिपि की आवश्यकता दोस्तों भाषा बोलने से भी होती है और भाषा संकेत में भी होती है, भाषा लिखने में भी होती है। तो ये कौन सा दोस्तों तीनों है। क्या दोस्तों तीनों है। क्या दोस्तों तीनों है ये। नवा देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। पहला अपभ्रंश में साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य में दोस्तों। ये आठवां जो है ये भाषा संकेत में और भाषा बोलने में और भाषा लिखने में है दोस्तों। ये भाषा लिखने में, ना कि तीनों में। ठीक दोस्तों, ये गलत है। ये भाषा लिखने में होगा। क्या होगा दोस्तों, भाषा लिखने में होगा। अब नौ आप देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। अपभ्रंश में, जयभट्ट के शिलालेख में, या पाणिनि कृत और अष्टाध्यायी में, या अमीर खुसरो की पुस्तक में। कहाँ हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। अमीर खुसरो की दोस्तों पुस्तक में हुआ था। ये सब आया क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप सबको, जो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखना। 10वां क्या पूछ रहा है। भारत वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। पाली में, खरोठी में, मंदारिन में, या देवनागरी। तो ये पूछा वो टीजीटी केवीएस में पूछा क्वेश्चन है, किसमें तो देवनागरी लिपि में लिखी गई। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। किसमें बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 13 में, या अनुच्छेद 143A में। ये अनुच्छेद 272 वन में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 272 वन में। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा के उत्तराधिकारी कौन है। ब्रज भाषा, या फिर देवनागरी भाषा, या फिर संस्कृत, या फिर अवधी। कौन है दोस्तों, ये संस्कृत। संस्कृत क्या है, उत्तराधिकारी भाषा है किसकी, हिंदी भाषा की। अब 13 देखिए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है कहाँ, पहले पे, या फिर दूसरे पे, या फिर तीसरे पे, या फिर चौथे पे। कहाँ है दोस्तों, आप लोग बताइए, पहला है या फिर दूसरा, किस मतलब वर्ड में किस स्थान पे हिंदी प्रमुख भाषाओं में है दोस्तों। तीसरे पे, पहले पे मंदारिन है, दूसरे पे इंग्लिश है, तीसरे पे हिंदी है। 14वां, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। या फिर भाषा कहते हैं, या फिर बोली कहते हैं, या फिर व्याकरण कहते हैं दोस्तों, या फिर लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा, बोली, व्याकरण, तीनों में से कोई, या फिर लिपि में से ये होगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 में, लिपि। क्या दोस्तों, लिपि। 15वां, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। या कैथी से, या फिर खरोष्टी से, या फिर देवनागरी से, या गुरुमुखी से। किससे हो दोस्तों, देवनागरी। किससे दोस्तों, देवनागरी लिपि से होगी। इससे दोस्तों देवनागरी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, या संस्कृति। कौन सी है दोस्तों, ना ही पाली है, ना ही अपभ्रंश है, या प्राकृतिक। ये संस्कृत। संस्कृत क्या होगी दोस्तों, होगी डी। तो आपका 16 का डी, 16 का डी। अब 17 देखिए दोस्तों, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस मगधी से, अर्धमगधी से, सौर श्रेणी से, ब्राह्मण से, कि ब्राह्मण से। तो ना ही अवधी, ना ही अर्धमगधी से, ना ही सौर श्रेणी से। ये किससे हुई दोस्तों, ब्राह्मण से हुई। किससे हुई दोस्तों, ब्राह्मण से हुई है। 8वां, हिंदी की कुल उत्पत्ति किससे मानी गई है। किससे मानी गई है, खस अपभ्रंश से, अर्धमगधी से, या फिर अर्धमगधी अपभ्रंश से, या फिर सौर श्रेणी से, या फिर मगधी से। तो अब ना ही खस अपभ्रंश से, ना ही अर्धमगधी से है, ना मगधी। ये सौर श्रेणी से। किससे दोस्तों, सौर श्रेणी से। किससे दोस्तों, सौर श्रेणी से। अब 19 देखिए आप,